हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपना टॉपिक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। देखो लास्ट टाइम हमने किया था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, जहां पे हमने देखा था कि जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे पास ऑपरेशन होता है, अगर मैं उनको स्वाइप कर दूं और उसके बाद मेरे को सेम वही शेड्यूल मिल जाए जैसे एक सीरियल में होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा सीरियलाइजेबल है। अब बात आती है यहाँ पे कि कुछ पॉइंट्स वहां पे मिस हो गए थे, उसे भी डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है। इसे देखिए, ये कहता है अ शेड्यूल विल बी अ व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट। वो कब होगा हमारा जो व्यू सीरियलाइजेबल कब होगा कि अगर कोई शेड्यूल हमारा क्या है, व्यू इक्विवेलेंट, अगर उसका हम निकाले तो वो सेम आना चाहिए जो कि एक सीरियल शेड्यूल का होता है। तो ये व्यू इक्विवेलेंट अभी देखेंगे क्या पॉइंट अभी। If a schedule is conflict serializable, then it will be view serializable। अगर कोई conflict serializable है तो हम क्या कहेंगे, वो view serializable भी होगा। बट यहां पे कहता है the view serializable which does not conflict serializable contains blind write। पहली चीज, अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यू सीरियलाइजेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगा, हो सकता है वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल हो। बट कोई अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल होगा तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। अब जो कहता है कि ऐसा कोई हमारे पास शेड्यूल जो व्यू सीरियलाइजेबल तो है बट वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स होते हैं। ब्लाइंड राइट्स क्या होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, और जो कुछ पॉइंट हमारे पास लास्ट टाइम रह गया था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में, वो भी आ जाएंगे। ये कहता है कि मान लो कि आपके पास 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2 एंड T3, ठीक है। मुझे अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकाला तो हम नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन निकालते हैं, बट उसका दूसरा तरीका भी क्या है कि हम उसका प्रेसिडेंस ग्राफ निकालें। अगर सपोज करो प्रेसिडेंस ग्राफ में, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये साइकिल मैंने बनाई है बट ये मे भी हो सकती है, नहीं हो सकती, कई बुकों ने इसे कंफर्म नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। बट मैं ये चीज कह रहा हूं कि यहां पे क्या है, एक लूप है, ठीक है गाइस, ये लूप है कि यहां से ऐसे है, ये ऐसे ले लीजिए, जैसे मर्जी ले लीजिए, बट एक लूप है, लूप को आप ऐसे ले लीजिए, ये लूप ऐसे बनेगा एग्जैक्टली वैसे, तो ठीक है, ये एक लूप बन रहा है T1 से T2। अगर वो कहता है कि कोई लूप आता है आपके पास तो वो क्या होगा, मेरा नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा ही होगा, ठीक है। बट कई बुक कहती है कि अगर साइकिल भी आ जाए तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल है, बट मैं उसे कंफर्म नहीं कर रहा। लूप अगर होगा तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है। जो सी बुक आप फॉलो करें उसके अकॉर्डिंग चलना। अब अगर कोई लूप आता तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल है, जिसका मतलब क्या है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो बात की बात है, ठीक है जी, उसको हम निकालेंगे। बट अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता तो हम क्या कहते हैं गाइस कि यस, ये हमारा व्यू सीरियलाइजेबल भी है। तो अब क्या हुआ कि भाई अब नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग तो मिल गया, अब ये सीरियलाइजेबल है या व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, वो हम निकाल के देखेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि यस, ये हमारे पास सीरियल शेड्यूल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे हम निकालते हैं कि भाई मुझे जरूरत क्यों पड़ी कि भाई अगर मेरा ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग आ गया तब मैं चेक करता हूं कि भाई अब व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो ये जो होते हैं हम ब्लाइंड राइट्स कहते हैं, जो लूप निकलते हैं, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं व्यू सीरियलाइजेबल के ऊपर कि हमने क्या कहा था, व्यू इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर वो सेम हमारा सीरियल शेड्यूल की तरह निकलता है तो हम क्या कहेंगे, वो है। तो इसके देखो वो क्या कहता है, 2 शेड्यूल्स है हमारे पास, S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट। तो 2 शेड्यूल हमारे पास S1 एंड S2 व्यू इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूं वो सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यू इक्विवेलेंट है, और इसका मतलब वो व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है गाइस। अब देखो क्या चीज है, पहली कंडीशन कहता है, कंडीशन बहुत ईजी है पर ध्यान से समझना। पहली कंडीशन है इनिशियल रीड, जैसा नाम वैसा उसका मीनिंग है, इनिशियल रीड। एंड इनिशियल रीड ऑफ बोथ शेड्यूल इज सेम, कि 2 शेड्यूल जो हम ले रहे हैं S1 और S2, उनका जो इनिशियल रीड है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि सेम ट्रांजैक्शन में करना चाहिए। T1 T2 S1 क्या है, S1 मेरा पहला शेड्यूल है जिसके अंदर T1 T2 2 हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो इसने रीड A किया, देन WA आता है, राइट A आता है। तो पहला रीड किसने किया है, ट्रांजैक्शन 1 ने। जिस ट्रांजैक्शन ने किया सेकंड में भी उसी को देखेंगे। T1 T2 यहां पे राइट A है, यहां पे रीड A है। सबसे पहला रीड किसने किया, ट्रांजैक्शन 1 ने। तो ये हम क्या कहेंगे कि यस, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है व्यू इक्विवेलेंट होने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े तो सिंपल है
कि जो सा पहले रीड करेगा तो दूसरे शेड्यूल के अंदर भी वही ट्रांजैक्शन उससे रीड कर रही होगी। आगे चले, आगे आती है अपडेट रीड। अपडेट रीड मतलब राइट वाली कंडीशन जो पहले पढ़ रहा होगा। तो इन शेड्यूल S1 इफ T1 इज रीडिंग A विच इज अपडेटेड बाय TJ, या इसे TI कर लीजिए, ठीक है, TI रीडिंग A विच इज अपडेटेड बाय TJ देन इन S2 ऑल्सो। तो S2 में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर T1 शेड्यूल 1 के अंदर अगर कोई किसी को रीड कर रहा है, ठीक है, मगर उसको अपडेट किसी और ने किया था, तो सेम वैसा ही दूसरे में भी होना चाहिए। अब यहां पे देखो क्या चीज है, ध्यान से देखना, रीड कौन कर रहा है, T3 कर रहा है, मगर किसकी वैल्यू अपडेटेड वाली को रीड कर रहा है, T2 की, ठीक है, T2 ने इसको लास्ट अपडेट किया हुआ ना WA, तो इसी को तो रीड कर रहा है वो। तो क्या इसमें सेम है, यहां पे रीड कौन कर रहा है, T3 ही कर रहा है, बट कौन सी वैल्यू को कर रहा है, T1 वाली को। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ये नहीं है गाइस, ये याद रखना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये व्यू सिरियलाइजेबल तो होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने उल्टा एग्जांपल लिया। हाँ, अगर मैं ये कहता कि ये WA यहां पे होता तब सेम होता, तब मैं कह सकता था कि यस ये मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो रीड कर रहा है तो उससे पहले जिसने राइट किया उसी का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रीड कर रहा है उसने जो राइट पहले किसी ने राइट किया उसी को रीड करना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन 2 ने किया था यहाँ पे ट्रांजैक्शन T1 ने किया, तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट की तरफ, कंडीशन की तरफ, फाइनल राइट। भाई फाइनल राइट क्या कहता है कि फाइनल राइट मस्ट बी सेम बिटवीन बोथ द शेड्यूल। भाई जो आखिरी में शेड्यूल 1 में राइट करेगा तो हमारा शेड्यूल 2 में भी उसने ही राइट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फाइनल राइट कहाँ पे है, T3 ने किया, यहाँ पे देखो T3 ही कर रहा है, तो ये मेरा थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी, हम कहेंगे कि वो हमारा क्या हो गया, व्यू इक्विवेलेंट हो गया, और जिसका मतलब वो व्यू सिरियलाइजेबल भी कहलाएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे इसके अंदर और उसको देखेंगे कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, या किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, वो देखना जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम उसे ही करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये होगी वीडियो, अगली वीडियो के लिए एग्जाम्पल तैयार रखता हूं मैं, उसे करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब एंड प्लीज प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।